दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है और गहमा गहमी हो रही है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी में इस वक्त भगदड़ मची हुई है। सही मानों में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो भगदड़ मची हुई है और बीजेपी के कई सारे विधायक समाजवादी की तरफ जा रहे हैं, लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, यानी कह सकते हैं खटाखट इस्तीफे हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अब तक पिछले 30 दिनों में लगभग 20 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ जा चुके हैं। और अभी हम 3 दिनों की बात करें तो पिछले 3 दिनों में आपको मैं बताऊं कि पहली रोज 4 विधायक, दूसरे रोज 2 विधायक, तीसरे रोज यानी आज 4 विधायक, यानी कुल मिलाकर के 10 विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं, जिसमें से 3 मंत्री हैं। 3 मंत्री कौन कौन हैं? एक थे श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके बारे में आपको पता है कि उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद में वन मंत्री दारा सिंह, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया। और आज आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया और अखिलेश यादव ने फौरन उनके फोटो के साथ ट्वीट कर दिया। तो आप ये देखिए कि 3 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और पिछले 3 दिनों से कुल 10 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अगर हम तमाम 10 लोगों के नाम की बात करें, हालांकि इसमें 2 नाम और जुड़ जाएंगे जो कांग्रेस से हैं, इमरान मसूद और मसूद अख्तर, 2 कांग्रेस से, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर हम 12 विधायक कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बीजेपी से आए हुए 10 विधायकों की बात कर रहे हैं। तो अगर सबसे पहले नाम लिया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा ब्रजेश प्रजापति, दारा सिंह चौहान, रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा और यही नहीं बल्कि धर्म सिंह सैनी, अवतार सिंह भड़ाना, बाला प्रसाद अवस्थी। हालांकि मैं बताऊं, अवतार सिंह भड़ाना जो हैं उन्होंने आरएलडी के दामन थामा है, लेकिन आरएलडी और समाजवादी पार्टी बात एक ही है। चाहे आरएलडी के दामन थामे चाहे समाजवादी पार्टी के दामन थामे, बात एक ही है। इसके अलावा राधा कृष्ण वर्मा और भगवती प्रसाद सागर शामिल हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान मसूद और मसूद अख्तर दोनों ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि बीजेपी में जबरदस्त तरीके से खलबली मची हुई है। यही नहीं कि खाली बीजेपी ही में खलबली मची हुई है, बल्कि कुछ लोग रिवर्स भी हो रहे हैं। बात करें हरिओम यादव की, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कह सकते हैं की और फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली, यानी एक तरीके से उल्टी गंगा उनकी बहने लगी। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव चापलूसों से घिरे हुए हैं और अखिलेश यादव एक दिन बर्बाद हो जाएंगे, पार्टी भी खराब हो जाएगी। और इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस के विधायक नरेश सिंह सैनी, उन्होंने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वहीं पूर्व विधायक धर्मपाल सिंह ने भी समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो इस तरह अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है और कुछ गिने चुने लोग समाजवादी और कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी की तरफ भी आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अभी टिकट बंटवारे का सिलसिला शुरू हुआ है और टिकट बंटवारे में भगदड़ तो मचना एक बहुत ही स्वाभाविक बात है। और यही वजह है कि इस ठंड भरे माहौल में सियासी पारा उत्तर प्रदेश का लगातार चढ़ता नजर आ रहा है। आइए हम आपको कुछ और बातें बताते हैं। पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ बीजेपी के तमाम विधायक ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं और खटाखट इस्तीफे हो रहे हैं, इससे बीजेपी की तरफ से एक प्रतिक्रिया आ रही है कि वो तमाम लोग जिन्होंने बीजेपी को छोड़ा है वो वही लोग थे जो कभी ना कभी बीजेपी में शामिल हुए थे और इनका कोई जनाधार नहीं है। इन्होंने देखा कि जब टिकट इनको नहीं मिल पाएगा बीजेपी में तो दूसरी पार्टी की तरफ उन्होंने अपना पाला बदल लिया, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन जिन लोगों ने बीजेपी को छोड़ा है उनका यह कहना है कि उन्होंने 5 साल तक बीजेपी में रहते हुए भी अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और दूसरी पार्टी की तरफ चले गए। ये तो बिल्कुल बहुत ही साफ और क्लियर है कि ये पार्टी और टिकट का मामला है। इसमें किसी के हितों और गैर हितों की कोई बात नहीं है। ये केवल और केवल शुद्ध राजनीति और टिकट के बंटवारे का मसला था। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट सामने तब आई जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने परसों पार्टी छोड़ी और कल ही उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा। याद रहे कि 2014 का एक केस था जिन्होंने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का उन पर आरोप लगा था और उसके सिलसिले में 24 जनवरी को सुनवाई होगी और उसके सिलसिले में उनको गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। हालांकि उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो किसी भी रूप में बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं और एक तरीके से बीजेपी और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों आर पार की भूमिका में हैं। आपको बता दें कि इस सिलसिले में पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं कि दरअसल ये जो गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए नहीं है, बल्कि वो दूसरे विधायकों के लिए है या दूसरे नेताओं के लिए है जो बीजेपी में इस वक्त हैं और छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
ताकि वो अपना गुड़ा भाग दुरुस्त कर लें, और अगर कहीं उनके खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह हो तो दरअसल वो सोच समझ करके बीजेपी को छोड़ें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं है, दरअसल दूसरे लोगों को मैसेज देना है, ये पॉलिटिकल पंडित मानते हैं। आपको ये बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे विधायक हैं जिनके पीछे एक कतार लग गई, और उनका ये दावा है कि अभी लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक उनके साथ और आने वाले हैं, और एक कम से कम आधा दर्जन मंत्री आएंगे। हालांकि 3 मंत्री तो अब तक इस्तीफा दे ही चुके हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में उनका दावा सही है। यहाँ तक कि उनके एक विधायक आज जो मुकेश वर्मा, उन्होंने आज पार्टी छोड़ी, उनका यह दावा है कि 100 MLA उनके साथ में है, संपर्क में। ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन 15 से 20 MLA के संपर्क होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आमतौर पर जब टिकट का बंटवारा होता है तो इतनी भगदड़ आमतौर पर मचती रहती है, लगती रहती है। लेकिन अभी एक सवाल यह है कि आखिर एक साथ ही पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे क्यों छोड़ रहे हैं? तो उसका जवाब दरअसल ये है कि ये समाजवादी पार्टी की एक स्ट्रेटजी है कि धीरे धीरे समाजवादी पार्टी की तरफ शामिल हों और बीजेपी को छोड़ें, ताकि ये मोमेंटम बना रहे, ये सिलसिला बना रहे, और एक तरीके से एक माहौल बन जाए कि समाजवादी पार्टी एक बेहतरीन भूमिका में है और बीजेपी को हराने की पोजीशन में है। तो अगर एक बैग सारे लोग छोड़ करके आ जाएंगे तो एक दिन की हेडलाइंस होगी, मीडिया में कवरेज होगा, और उसके बाद में मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की ये स्ट्रेटजी है, ये ऐसा पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि दरअसल ये धीरे धीरे 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5 इस तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा, तो कई दिनों तक ये मोमेंटम बना रहेगा, और उससे समाजवादी पार्टी को माहौल बनाने में मदद मिलेगी और समाजवादी पार्टी का फायदा होगा, ऐसा पॉलिटिकल पंडित मानते हैं। आपको यहाँ एक बात और बताते चले कि अनुप्रिया पटेल जो अपना दल है, हालांकि उनकी मां पहले ही, कृष्णा पटेल पहले ही से समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल भी एक तरीके से बीजेपी को आंख दिखा रही हैं और लगातार ये चेतावनी दे रही हैं कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई तो वो भी कोई फैसला ले सकती हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अनुप्रिया पटेल कौन सा फैसला लेती हैं और उनको कैसे बीजेपी अपने खेमे में बरकरार रखती है। यही नहीं, इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी की बात करें, जो कभी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी और इस वक्त वो बीजेपी की मंत्री हैं, लखनऊ के कैंट से विधायक हैं। उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में पॉजिटिव बात कही है, यानी उन्होंने हल्का हल्का इशारा दे दिया है कि उनकी भी बात रखी जाए, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाह रही हैं कैंट विधानसभा सीट से। देखने वाली बात यह होती है कि क्या बीजेपी उनकी बात मानती है, अगर नहीं मानती है तो क्या रीता बहुगुणा जोशी पाला बदलेंगे? ये तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, समय लगेगा, देखना होगा। तो ये लगातार अपडेट जारी है, और इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का निशान बना होगा उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।